हेलो वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक होता क्या है और हार्ट अटैक को हम मेडिकल टर्म में और किस नाम से जानते हैं, और आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि इसके कॉजेस, कारण और इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हार्ट अटैक की बात करते हैं हमने। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? जस्ट हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, बट है क्या ये? हार्ट अटैक है क्या? है ना? तो हार्ट अटैक में देखिए, हम यहाँ देखते हैं, इसे हम मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन बोलते हैं। इसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। Occur when blood supply to a portion of the heart muscles like myocardium is a reduced or completely stop, leading of tissue death. This is often caused by the rupture of an atherosclerotic plug in a coronary artery, resulting in a blockage that prevent blood flow. अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर देखने को मिलता है हार्ट अटैक, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? दिल का दौरा। मतलब वही मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम दिल का दौरा कहते हैं। अब दिल का दौरा है क्या? होता क्या है, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है ना, जब क्या हो जाता है, जब हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है। मायोकार्डियम लेयर कौन सी होती है? जो हमारी अंदर वाली लेयर होती है, इनर लेयर होती है, वहीं पर हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं। ठीक है ना? तो वहां पर क्या होता है, जो या तो कंप्लीटली, या तो हम बोल सकते हैं कि ब्लड स्टॉप हो जाता है, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, या तो हम बोल सकते हैं कि जो टिश्यू डेथ हो जाती है ना। अब होता क्या है, अब जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो उस जगह की जो एरिया है वहाँ पर क्या हो जाएगा? टिश्यू डेथ हो जाएंगे। जो वहाँ के सेल्स होंगे वो क्या होंगे? वहाँ पर डेथ हो जाएंगे। तो कुछ हिस्से में क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाता है, हार्ट के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण से होता क्या है कि जो वहाँ के टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। है ना? तो ये अक्सर होता कब है ना? अब जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि अब मान लो कि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है जिस एरिया में, तो वहाँ पर नेक्रोसिस, जैसे कि अगर हम अगर हमारी उंगली में कुछ लग जाता है, वहाँ पर अगर कुछ भी अगर नीला नीला देखने को मिलता है, वहाँ मतलब ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है ना? तो कुछ हमें नीला नीला कुछ देखने को मिलता है ना? बट वो हमारे हैंड की अलग कंडीशन है, बट हम यहाँ पर हार्ट में देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा, तो वो नीला नीला देखने को मिल रहा है ना? तो सेम यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारी लेयर होती है या फिर जो हमारा हार्ट मसल्स होती है, वहाँ पर क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। ब्लड सप्लाई जनरली कब होता है? होता क्या है कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लग होता है, देखो जनरली हम ये प्लग देखने को मिल रहा है। अब ये प्लग भी क्या है? प्लग, ये जो जमा हुआ है, ठीक है ना, प्लग भी हो सकता है, ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। अब ये प्लग जमा हुआ है, अब ये एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लग है वो क्या हो गया? फट गया, रप्चर हो गया। और जब ये फट जाएगा तो ये क्या होगा? पूरे में फैल जाएगा। कुछ इस तरह से क्या होगा? कुछ इस तरह से क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा। जो ये क्या हो गया? फट गया। फट गया तो क्या हुआ यहाँ पर? ये जो ये प्लग बना हुआ है, ये प्लग भी क्या, कोलेस्ट्रॉल, ये जो फैट होता है ये जमा हो जाता है। अब ये प्लग जब क्या हो गया? फैल गया। तो कुछ इस तरह से हमें फैला हुआ देखने को मिलता है, और इस कारण से क्या होता है, ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। अब पूरी तरह से जब ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लड की सप्लाई कैसे पहुंचेगी? ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, ये क्या कर देता है, जो हमारे ब्लड फ्लो को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक बोलते हैं। और भी इसके कारण हो सकते हैं। ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट हो गया, अगर बाई चांस फ्लो नहीं हो पा रहा तो ब्लड क्लॉट हो गया। तो ब्लड क्लॉट के कारण भी हमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हम देखते हैं कि ये कंडीशन क्रिएट होती है, उसे ही हमने क्या बोला है? हार्ट अटैक बोला है। ठीक है ना? तो होता क्या है जनरली, समझ लीजिए आप एक बार और देख लेते हैं कि जो हार्ट मसल्स में क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? नहीं पहुंच पाती है। वो किन कारणों से नहीं पहुंच पाती है? और देखो, जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो मसल्स, ये जो टिश्यू भी मर जाएंगे। ठीक है ना? अब जब ब्लड सप्लाई ही नहीं होगी तो हार्ट अटैक तो आना ही है, जनरल सी बात है। ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है हमारे किसी ऑर्गन को, हमारे हार्ट को। इसे ही हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ये टाइप्स हम लास्ट में देखेंगे। टाइप्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। वॉल्व डिसीज के कारण भी, जैसे वॉल्व डिसीज से भी होता है, टाइप्स में है हार्ट अटैक के। एनोरिज्म होता है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है, कार्डियोमायोपैथी है, पेरिकार्डाइटिस है, हार्ट फेलियर है, या फिर कार्डियक एरिथमिया है। इसका हम अलग से एक शॉर्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कॉजेज। अब कारण क्या क्या होते हैं? तो जनरली अगर हम कारण की बात करें तो एज
एज एक बोल सकते हैं कि अगर जैसे कि 45 से या फिर 55 से ओल्डर अगर मैन या फिर वुमेन होते हैं, तो मसल्स क्या होती है, जो हार्ट की मसल्स क्या होती है, वीक हो जाती, कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। तो वो भी एक कारण है। जनरली अगर हम बात करें कि ये सिर्फ प्लग फटने से बस नहीं होगा, है ना। तो हार्ट अटैक का मतलब सीधी सीधी बात ये हो जाती है कि होता क्या है यहाँ पर, कि अगर किसी भी कारण से ये जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाए, या फिर अगर मांसपेशियां वीक हो जाती तो वो सिकुड़ जाए, ठीक है ना। इसकी सिकुड़ जाने से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, वो भी हार्ट अटैक का ही होगा, हार्ट अटैक ही हम उसे बोलेंगे। अब मान लो ज़्यादा एज हो जाती है तो क्या हो जाती है यहाँ पे, हार्ट की जो मसल्स होती है वो क्या हो गई, वीक हो गई, तो ब्लड सप्लाई क्या नहीं हो पा रही, प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और हमने क्या देखा, टोबैको यूज़, बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या बनाता है, प्लग बना देता है। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी अगर हाई होगा, तो बीपी हाई जनरली कब होता है, या तो डायबिटीज़ पेशेंट है, ओबिसिटी है, और जनरली होता भी है ना। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक होगा। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है, उसका क्या रहेगा, कभी अचानक से हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करने लगेगा, और कभी क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा। तो उससे क्या होगी, जो जो वहाँ की जो आर्टरी जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, है ना। तो हाई ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, एक इसका कारण है। ओबिसिटी, मोटापा होने के कारण भी क्या होता है, मोटापा से क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी आर्टरीज होती है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, प्लग बना लेता है। और भी इसके रीज़न है, ओबिसिटी होने के कारण, ओबिसिटी होने से भी जो हमारे बोल सकते हैं कंप्रेशन होने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा फैट होने के कारण भी क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है। डायबिटीज़ भी एक रीज़न है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर किसी भी तरह का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम अब कोई भी हो सकता है, तो वो भी एक कारण होता है हार्ट अटैक होने का। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक पहले हुआ है या फिर फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक ही है, तो वो भी एक रीज़न होता है हार्ट अटैक होने का। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जैसे कि अभी हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल जैसे कि हाई है तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, प्लग बना लेता है, आर्टरी में प्लग बना लेता है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लग बना लिया तो वो ब्लॉकेज कर देता है, प्लग बनता जाता है तो वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होने से भी होगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं होगी, आपकी बहुत ही आरामदायक लाइफ स्टाइल है, आप कोई भी तरह का योगा या फिर कोई भी तरह की आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप सिर्फ चेयर में बैठे बैठे या फिर बेड में बैठे बैठे आपको काम है, तो ये भी एक कारण होता है हार्ट अटैक होने का। अनहेल्दी डाइट, आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक फ्राइड, है ना, डीप फ्राई फूड खा रहे हैं ना, बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, तो मतलब जब सबसे ज़्यादा फैटी अगर फूड का यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो बाहर का जो भी अपन बोल सकते हैं हम यहाँ पर, जो पैकेट वाले जो फूड होते हैं ना, पैकिंग वाले जो होते हैं, अगर उसका ज़्यादा हम सेवन कर रहे हैं तो उससे भी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस भी हार्ट अटैक होने का एक कारण है। इलीगल ड्रग यूज़, जैसे कि कुछ लोगों को ड्रग खाने की आदत होती है, कोकीन वगैरह, है ना, ड्रग जैसे हम बोलते हैं ड्रग लेते हैं ना, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो भी हो सकता है, बट स्मोकिंग ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर। हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया, अब प्री एक्लेम्सिया में क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया में देखने को मिलता है, दिस कंडीशन कॉज हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। होता क्या है प्री एक्लेम्सिया में, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो वो अगर प्री एक्लेम्सिया हो चुका है अगर किसी लेडी को, तो उसको रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने की संभावना उसमें रहती है। इट इंक्रीज द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया कंडीशन में भी देखने को मिलती है। ऑटो इम्यून कंडीशन, एंड ऑटो इम्यून कंडीशन में कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है, वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, जैसे कि कोविड-19 में जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से जान चली गई किसी इंसान की। हाँ, ये सच है, क्योंकि कोविड-19 या फिर अदर वायरल इन्फेक्शन होने के कारण भी क्या होती है, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है ना, वो डैमेज हो जाती है। अब जब हार्ट की मसल्स डैमेज होगी तो क्या होगा, डेड हो गई, वहाँ की मसल्स डैमेज हो गई, तो वो भी क्या है, हार्ट अटैक हुआ, है ना। जब क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं अदर ऑर्गन में पहुंच पाएगी, आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक बोलेंगे। कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है,
जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा आर्टरीज़ में प्लग बिल्डअप हो गया, प्लग अभी हमने देखा था। आर्टरीज़ के बगल में क्या हो गया, प्लग यहाँ पर हमें देखने को मिला था कुछ इस तरह से। ये प्लग क्या हो गया, जमाव हो गया, इसे हम कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ बोलेंगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ब्लॉकेज बना रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है के कारण प्लग बिल्डअप, अब वही जो प्लग अभी दिखाया था वही बिल्डअप हो रहा है, जैसे कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, अदर सब्सटेंस, है ना। तो ये कॉर्नरी आर्टरीज को जनरेट करता है, और जो कॉर्नरी आर्टरीज को ही क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लॉकेज, वही ब्लॉकेज बनाता है। ब्लॉक कर देगा तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड क्लॉट जनरली क्या होता है, अब प्लग ब्रेक हो जाता है जब, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो, देखिए व्हेन प्लग ब्रेक अवे ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट, प्लग ब्रेक होगा तो वो हार्ट फ्लो को भी, ब्लड फ्लो को भी क्या कर देगा, वहाँ पर ब्लॉक कर देगा, ब्लड का सप्लाई नहीं पहुँच पाएगा। रिड्यूस ब्लड फ्लो, एरिया ऑफ द हार्ट मसल्स में नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू ब्लॉकेज आर्टरीज। जनरली क्या होता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पा रहा है। जनरली ये कब होता है, बीपी लो हो गया, या फिर हार्ट मसल्स में हम देखने, जो हमारा हार्ट मसल्स एरिया है वहाँ पर ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पा रहा है हार्ट। अब वो जनरली क्यों नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जिस कारण से हार्ट हमारा क्या नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन को, ब्लड को रिसीव नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो उस कारण से भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। सीधी सीधी बात है कि हार्ट में ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई ना होने के कारण हार्ट अटैक देखने को मिलता है। अब वो कई कारण हो सकते हैं, या तो ब्लॉकेज हो सकता है, या तो हमारी जो मसल्स होती है, हार्ट की मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं, या फिर प्लग फट जाता है, या फिर ये सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कारण हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सिम्टम्स में क्या देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहला सिम्टम तो देखने को मिलता है, चेस्ट पेन होता है ना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। इनडाइजेशन होगा, है ना, डाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर, खाना का पाचन नहीं होगा। एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगी। इरेगुलर हार्ट बीट भी क्या रहेगी, इरेगुलर रहेगी, है ना, कभी हाई कभी लो, बीपी जो हमारा रहेगा हार्ट, तो ये देखने को मिलेगा। डिजीनेस देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। फटीग, बहुत ज़्यादा थकान होगी। नोजिया, वोमिटिंग फील होगा। और कोल्ड स्वेट, है ना, साथ साथ क्या होगा यहाँ पर, ठंड भी लगेगी, स्वेटिंग भी होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होगी। और अपर बॉडी पेन, जो हमारा अपर पोर्शन होता है बॉडी का, उसमें भी क्या होगा, दर्द होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो मेन जो सिम्टम होता है, चेस्ट में पेन होना, छाती में दर्द होता है, छाती में डिस्कम्फर्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, ये जनरली लक्षण देखने को मिलते हैं। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ब्लड टेस्ट एक जनरली होता है। ब्लड टेस्ट में जैसे कि हम एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम का पता करते हैं, ट्रोपोनिन एंड क्रिएटिनिन काइनेज। तो ये क्या करता है, इस एंजाइम का पता करते हैं, जो कि कब रिलीज होता है, जब हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है। एंडोकार्डियोग्राम में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल असेसमेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि किसी फैमिली में तो हार्ट अटैक नहीं हुआ था, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे उसका। इमेजिंग टेस्ट में जैसे कि इकोकार्डियोग्राम हो गया, कॉर्नरी एंजियोग्राम होगा, तो ये विजुअलाइजेशन टेस्ट हो जाते हैं, जिससे कि हम देखते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन में चेस्ट एक्सरे हो गया। चेस्ट एक्सरे में क्या देखते हैं, शो द कंडीशन साइज ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है ना, जनरली हम यहाँ पर देखेंगे। अब इकोकार्डियोग्राम में साउंड वेव अल्ट्रासाउंड क्रिएट इमेजिंग ऑफ द मूविंग हार्ट। दिस टेस्ट कैन शो how blood move through the heart and heart valves, and echocardiogram can help identify the where an area of your heart has been damaged। तो इकोकार्डियोग्राम में पता चलता है कि एक इमेज बनती है, जिससे कि पता चलता है कि जो ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो पर्टिकुलर किस एरिया में, कौन से बॉल्व में, हार्ट के किसी भी एरिया में प्रॉब्लम है, डैमेज कहाँ है, अगर डैमेज है तो कहाँ पर है, अगर ब्लॉकेज है तो कहाँ पर है। तो इकोकार्डियोग्राम से पता चलता है। इसके अलावा जो डायग्नोसिस होती है, कॉरोनरी कैथेटराइजेशन होता है, जिसे हम एंजियोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, लॉन्ग थिन ट्यूब कैथेटर जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है, कहाँ पर, आर्टरी में, यूजली लेग के हेल्प से किया जाता है, जो कि डायरेक्ट कहाँ तक जाती है, हार्ट तक। एंड डायफ्लो थ्रू द कैथेटर टू हेल्प द आर्टरी शो अप मोर क्लियरिटी इमेज मेड ड्यूरिंग द टेस्ट।
इस टेस्ट में मोर क्लियरिटी देखने को मिलती है। जनरली हमने पता कर लिया कि किस एरिया में है, अब बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियरिटी पता चलती है किससे, कोरोनरी कैथेटराइजेशन एंजियोग्राम से। तो उससे प्रॉपर पता चलता है, प्रॉपर ब्लॉकेज पता चलता है कि प्लग फॉर्मेशन है या फिर ब्लड क्लॉट है। नेक्स्ट है सीटी और एमआरआई। तो सीटी स्कैन एमआरआई में भी क्या करते हैं, इमेज को क्रिएट करते हैं। कार्डियक एमआरआई यूज मैग्नेटिक फील्ड रेडियो वेव्स टू क्रिएट इमेज ऑफ योर हार्ट, दे कैन हेल्प शोइंग द सीवियरिटी ऑफ हार्ट डैमेज। इससे पता चलेगा सीवियरिटी ऑफ हार्ट डैमेज का। तो सीटी स्कैन एंड एमआरआई भी हार्ट की करवाते हैं। इसमें ये भी इमेजिंग टेस्ट के अंदर आता है, जिससे कि पिक्चर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मेडिकेशन की। अब देखिए मेडिकेशन डिपेंड करता है कि जो हार्ट अटैक है वो किस तरह का है। अब जैसे कि हमने देखा कि ब्लड क्लॉट हो रहा है, ब्लड क्लॉट होने के कारण ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, तो एस्पिरिन देंगे, जो कि क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। नैरो आर्टरी को क्या करेगा, वहाँ पर कम करेगा। ब्लड क्लॉट के कारण ही क्या वहाँ पर जो आर्टरी है वो रिड्यूस मतलब नैरो हो चुकी है, पतली हो चुकी है, तो इसे इमरजेंसी में भी दिया जाता है। क्लॉट बस्टर्स, इसे थ्रोम्बोलाइटिक या फिर फाइब्रोनोलाइटिक बोलते हैं। ये भी क्या करता है, दीज ड्रग हेल्प ब्रेक अप एनी ब्लड क्लॉट्स दैट आर ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट। तो जो हमारा थ्रोम्बोलाइटिक है, जो क्लॉट बस्टर्स होते हैं, क्लॉट बस्टर्स से समझ में आ रहा है कि जो भी ब्लड क्लॉट है उसको क्या करता है, ब्रेक करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये ड्रग भी दी जाती है। तो दी अर्लियर अ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स गिवन आफ्टर हार्ट अटैक लेस द हार्ट इज डैमेज एंड ग्रेटर द चांस ऑफ सर्वाइवल। तो ये भी हम दे सकते हैं, जो कि ब्लड क्लॉट को क्या करता है, जो भी ब्लड क्लॉट हुआ उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ताकि ब्लड फ्लो आगे तक बढ़ जाए। अदर ब्लड थिनिंग मेडिसिन, देखिए अब मेडिकेशन हम दे तो रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उससे प्रॉब्लम क्या है। अभी ब्लड क्लॉट है तो ही हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। हम देंगे जैसे थिनिंग मेडिसिन में जैसे कि हेपेरिन का काम क्या है, इंट्रावीनस देते हैं, जो कि क्या करता है, मेक ब्लड लेस स्टिकी एंड लेस लाइकली टू फ्रॉम क्लॉट। हेपेरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट को कम करता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, जो कि क्या करेगा, इसे भी हम मेडिकेशन विद इन द ब्लड वेसल्स, इट हेल्प इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोग्लिसरीन भी क्या करेगा, जो ब्लड फ्लो, जो हार्ट में जो ब्लड फ्लो है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। और जो सडन चेस्ट पेन हो रहा है, जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता तो चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो चेस्ट पेन को क्या करेगा ये मतलब ट्रीट करेगा। इट गिवन एज पिल्स अंडर द टंग, जो कि टंग के नीचे दी जाती है। पिल्स टू सॉलो और एज एन इंजेक्शन, इसे शॉलो भी दिया जाता है या फिर इंजेक्शन की हेल्प से भी दिया जाता है। तो इसे नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से हम जानते हैं, जो कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। मॉर्फिन में हम क्या कहते हैं, ये मेडिसिन गिव टू रिलीव चेस्ट पेन एंड डज नॉट अबे विद नाइट्रोग्लिसरीन। तो मॉर्फिन का काम क्या है, इसका काम है चेस्ट पेन को क्या करना, रिलीफ देना, ये चेस्ट पेन को कम करता है। बीटा ब्लॉकर्स का काम ये क्या करेगा, दीज मेडिकेशन स्लो एंड हार्ट बीट एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, जो हाई ब्लड प्रेशर है मतलब हार्ट बीट को क्या करेगा, स्लो करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेडिसिन कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम AC, जिसे हम इनवर्टर बोलते हैं। दिस ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर, रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द हार्ट। तो ये क्या करेगा, ये भी ब्लड प्रेशर को लो करेगा, जो कि हार्ट के स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल होता है। स्टैटिन, these drug help lower unhealthy cholesterol level, too much bad low density lipoprotein cholesterol can clog arteries। तो स्टैटिन क्या करता है, जो हमारे अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जैसे कि अभी हमने देखा था प्लग का जमाव हो गया है ना, हार्ट जो हमारी आर्टरीज है वहाँ पर प्लग का जमाव हो गया है, तो क्या करेगा स्टैटिन, इससे क्या करेगा, जो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जरी की। अब देखिए लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, अगर ब्लड क्लॉट हो गया है या फिर आर्टरीज ही खराब हो गया, फिर हार्ट डैमेज हो गया है, चांस है सर्जरी करने के, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहता है सर्जरी का, तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या फिर स्टेंटिंग हम बोलते हैं इसे।
तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था एंजियोप्लास्टी में, तो इसमें जस्ट जनरली क्या होता है, लेग के हेल्प से हम लेग जो हमारा थाई वाला एरिया होता है वहाँ से हम क्या ले जाते हैं, ये कैथेटर डाला जाता है। तो दिस प्रोसीजर डन टू ओपन क्लॉक्स हार्ट आर्टरीज। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन भी हम इसे बोलते हैं। इफ़ यू हैव had a heart attack, this procedure is often done during a procedure is find blockage cardiac catheterization। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे कि सर्जरी से पहले हम इसमें क्या करते हैं, ये हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंटिंग डालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंजियोप्लास्टी करते हैं, देन उसके बाद ही हम क्या करते हैं, स्टेंटिंग डालते हैं। जैसे कि कहीं पर मान लो यहाँ पर क्या हो गया, कहीं ब्लॉकेज है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में जनरली जो ब्लॉकेज है, जो हार्ट जो जहाँ पर ब्लड क्लॉट है, पर्टिकुलर जैसे हम बोलते हैं छर्रा डालना, है ना, तो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, उस जगह पर क्या करते हैं, वहाँ पर स्टेंटिंग कर देते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो प्रॉपर होने लगता है, उस ब्लॉकेज पे स्टेंटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है बाईपास ग्राफ्टिंग। इसे भी हम बाईपास ग्राफ्टिंग के नाम से जाते हैं। बाईपास ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे कि ये ओपन हार्ट सर्जरी है। इसमें क्या करता है, सर्जन टेक अ हेल्दी ब्लड वेसल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड क्रिएट अ न्यू पाथ फॉर द ब्लड इन द हार्ट एंड ब्लड देन गोज अराउंड द ब्लॉकेज एंड नैरोड कॉर्नरी आर्टरी। इट मे बी डन एज एमरजेंसी सर्जरी एज द टाइम ऑफ अटैक। देखिए कॉर्नरी बाईपास जो होता है, आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होता है, CABG हम जिसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये मान लो ये आर्टरी क्या हो गई, वीक हो गई, यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज है। अब यहाँ ब्लॉकेज होने के कारण हो क्या रहा है कि ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है आगे तक। यहाँ पर देखिए नेक्रोसिस हो गया, मतलब यहाँ पर देखिए टिश्यू डैमेज होने लगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो उस कंडीशन में बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, किसी भी पार्ट की हमारी हेल्दी ब्लड वेसल्स लिया जाता है, और उस हेल्दी ब्लड वेसल्स को जहाँ से क्या हो, जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, वहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जो भी ब्लॉकेज है, जिस एरिया में ब्लॉकेज है, उस एरिया से लेकर हम हेल्दी जगह पर क्या करते हैं, उसे अटैच कर देते हैं हेल्दी ब्लड वेसल्स को ले जाके। तो आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे इस पिक्चर की हेल्प से, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर से ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने लगी। इससे क्या हो गया, जो हमारा जो देखिए ब्लूज जो हमारा था, जो ब्लूज हार्ट, तो हमें आगे क्या देखने को मिला कि जैसी बाईपास सर्जरी हो जाती है, तो जो हमारा ब्लू वाला एरिया देखने को मिल रहा था, मतलब टिश्यू डैमेज होने लगी थी, वो वापस से हेल्दी हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। मतलब जो भी हमने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर नोटिस किया है, जैसे कि हमने सर्जरी हो गया, और जो हमारे जो मेन कारण होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो मेडिसिन डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज है, मेडिकेशन से ठीक हो सकता है तभी मेडिसिन देंगे। अदरवाइज अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है, या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सर्जरी कंडक्ट करवानी होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सर्जरी। टिश्यू डैमेज हो गया है और उसे रिकवर किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, सर्जरी होती है। या तो बाईपास सर्जरी होती है, या फिर स्टेंटिंग किया जाता है, जो कि कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट ड्रॉप जरूर करिए।